अगर मैं आपसे कहूं कि चीनी की कालाबाजारी पर योगी का वो डंडा चल चुका है, अरे जिस डंडे के बाद बड़े बड़े चीनी खोर अपनी चीनी उगलने को आ चुके हैं। जब आपको पता चलेगा कि आखिरकार योगी साहब ने कहां से कितनी चीनी निकाली और कितनी चीनी लोग लेकर के बैठे हुए थे, आपका दिमाग हिल जाएगा। आप कहोगे कि यार चीनी की कमी नहीं थी, बल्कि चीनी की कमी करवाई गई थी कुछ ठेकेदार के माध्यम से और कुछ जो चीनी की कालाबाजारी करते थे उनके माध्यम से। और जब चीनी की कालाबाजारी चालू हुई तो आपकी अखिलेश यादव की पार्टी ने अरे वो सारे कारनामे और हथकंडे अपनाना चालू कर दिए, जिसे देखकर अभी आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी भारत समेत हर जगह पर यह कहा जा रहा था कि चीनी की कमी है, चीनी की कमी है और चीनी की कमी है। और हम आपको बता रहे थे कि चीनी की कमी नहीं है, नहीं है, नहीं है, बल्कि चीनी की कमी इस वजह से है क्योंकि कालाबाजारी हो चुकी है। कुछ लोग कह रहे थे कि इथेनॉल की वजह से चीनी की कमी है, लेकिन हम बता रहे थे कि इथेनॉल की वजह से नहीं है, क्योंकि इस बार जो चीनी उगाई गई या कह सकते हो जो गन्ना उगाया गया वो पहले से ज़्यादा उगाया गया था, लेकिन जो गन्ने से रस निकलता था और उस रस से जो चीनी बनती थी वो कम बन पा रही थी। यानी कि इस बार गन्ने में मिठास नहीं थी और गन्ना जो था वो थोड़ा सड़ जा रहा था, थोड़ा कीड़े लग जा रहे थे, इस वजह से चीनी कम बन पा रही थी। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर 100 किलो आप गन्ना लेते तो उससे 10.5 किलो पहले लगभग बन जाती थी चीनी। इस बार क्या था कि 9 किलो 9.5 किलो ही चीनी उतने गन्ने से बन पा रही थी, जिसकी वजह से थोड़ी चीनी की कमी पड़ी। तो गन्ना अच्छा खासा उगाया गया था, थोड़ा मानसून भी देखो कि इधर उधर हुआ, इस वजह से चीनी की कमी पड़ी। और थोड़ा इथेनॉल में भी गन्ना इस्तेमाल हो गया था, इस वजह से भी चीनी की कमी पड़ी। और फिर इसी अफरा तफरी में लोगों ने इतना ज्यादा हाइप बना दिया कि चीनी की कमी नहीं थी, लेकिन चीनी की कमी कह कह करके लोगों ने रेट बढ़ा दिया। और उसी में ही कुछ कालाबाजारी करने वाले पूरा रूम भर भर के हजारों किलो, लाखों किलो अपने घर में चीनी रख ली है। अब मैंने आपको बताया था ना कि जो कालाबाजारी करते हैं, याद करके देखिए वो वीडियो जहां पर हमने आपको बताया था कि जो चीनी की कालाबाजारी करते हैं, अरे वो 1-2 बोरा नहीं, 1000 बोरा 2000 बोरा चीनी भर करके रख लेते हैं। और एक बोरा कम से कम 50 किलो और 100 किलो का होता है। अब आप खुद सोचो कि अगर कोई आदमी केवल 1000 बोरा भी रख ले तो कमेंट में बताइएगा जरूर वो कितना किलो हो जाएगा। कम से कम 10-10 हजार किलो चीनी यहां पर लोग एक एक रूम में भर करके रखे हैं। अब सोचो अगर ऐसे ही 10 लोग भर करके रख लें तो 1 लाख किलो चीनी तो केवल 10 रूम में आ जाएगी। और इन्हीं सब चीजों की वजह से चीनी की कमी पड़ी थी। लेकिन उससे बड़ा सवाल, आपके यहां पर चीनी का दाम कितना? अगर आपने कमेंट में अपने जिले का नाम और चीनी का दाम लिख करके बता दिया तो आपके कमेंट को हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, दैनिक भास्कर खुद बताने की कोशिश कर रहा है कि यार मुजफ्फरनगर में जो चीनी की व्यापारी में अभी देखोगे तो कुछ कालाबाजारी पकड़ी गई है, जहां पर अधिकारियों के माध्यम से रेड मारा गया तो पता चला भैया चीनी जो था एक पूरा हॉल भर करके रखा गया था, बोरा बोरा। अब आप खुद सोचो ये कितनी बोरी होगी, आप खुद गिनती करके बताना, खुद वैसी अंदाजा मारना, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार कितनी चीनी रखी गई है। और ऐसे 5-10 लोग नहीं, हजारों लोग चीनी को दबा करके रखे हैं। जैसे आप देखते थे कि यार पेट्रोल का लोग कह रहे थे कि कम पड़ रहा है, लोग घर पर पेट्रोल ला करके खरीद करके बोतल में भर करके रख रहे थे और पेट्रोल की कमी नहीं थी तब भी हो गई थी। वैसी सेम चीज चीनी के साथ हुई। और केवल एक जगह नहीं, आप खुद देखो, इसलिए मैंने आपके सामने कुछ 2-3 प्रूफ लगा दिए कहां कहां पर चीनी को लेकर के अभी कालाबाजारी पकड़ी जा रही है। चीनी के बढ़ते दाम में जो प्रशासन है वो सख्त हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हो गोदाम में छापेमारी की जा रही है और सरकार ने कुछ नियम कानून लगा दिए। अब वो नियम कानून क्या है मैंने आपको पहले बताते, एक बार वापस से बता देता हूँ कि जो डीलर होते हैं चीनी की वो 30 दिन से ज़्यादा अपने पास चीनी नहीं रख सकते, उनको मार्केट में उतारनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ 400 टन से ज़्यादा नहीं रख सकते और अगर ये सब नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए तो उनके ऊपर कानूनी धाराएं लगाई जाएंगी, उसके बाद ठोकैया चालू होगी। और ऐसा मैं नहीं बल्कि सरकार ने खुद ऐसे नियम कानून बना करके रखे। और उसके बाद मुद्दा यहीं पर नहीं खत्म होता, बल्कि आप खुद देखो यहाँ पर डीएम साहब हैं जिन्होंने कुछ नियम कानून बना दिए हैं कि भैया इतना ही चीनी आप रख सकते हो। और उसी के साथ साथ यार उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे इस समय कुल चीनी लगभग 179 लाख कुंटल है।
और अगर निजी चीनी मिलों की बात करें तो 150 लाख कुंटल वहां पर पड़ा हुआ है। सहकारी चीनी मिल की बात करें तो 23 लाख कुंटल वहां पर पड़ा हुआ है। और निगम चीनी मिल की बात करें तो 5 लाख कुंटल वहां पर पड़ा हुआ है। और महीना 2 महीना में 15 अक्टूबर से सरकार ने यह भी कह दिया कि जो गन्ना है उसकी पेराई चालू करो। और कई लाख किलो चीनी भारत ब्राजील से भी मंगा रहा है। और कहा जा रहा है कि जितनी भी चीनी है, जो कच्ची चीनी पड़ी हुई है, उसको तुरंत रिफाइन करके खाने वाली चीनी में कन्वर्ट करो ताकि चीनी की कमी ना पड़े। तो चीनी की कमी पड़ी कैसे, आपके मन में यह आ रहा होगा ना। अब ये केवल मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, सोचो इंडिया में पूरी कितनी चीनी होगी। तो चीनी की कमी केवल अफवाह की वजह से तेज हो चुकी थी। लोग कहने लगे कि यार चीनी का दाम बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है। चीनी का दाम नहीं भी बढ़ा हुआ था तब भी दुकानदार 50 में चीनी खरीद के ला करके 75 में बेच दे रहे थे, 65 में बेच दे रहे थे। ऐसे भी कई जगह पर देखा गया। और उसके बाद जो होलसेलर वाले थे वो लोग भी चीनी का दाम बढ़ा दिए। तो कहते हैं ना कभी कभी मुंह से ही फैल जाता है, तो कुछ वैसा ही हुआ था। अब आप यहां पर देखो यार, यूपी हैज 28 लाख टन शुगर स्टॉक। यूपी के पास 28 लाख टन अभी शुगर का स्टॉक पड़ा हुआ है, जो कि इनफ है 7 मंथ के लिए, यानी कि 7 महीने के लिए अभी उत्तर प्रदेश के पास चीनी पड़ा हुआ है। कि अगर उत्तर प्रदेश कहीं से भी चीनी ना ले तब भी 7 महीने तक आराम से खा लेगा। अब सोचो 7 महीने के अंदर क्या गन्ना पैदा नहीं होगा और फिर वापस से चीनी नहीं बनाई जाएगी, आराम से बनाई जाएगी। तब भी क्यों इतना अफरा तफरी मच गया। उसी के साथ साथ आप ये तो देखिए, उत्तर प्रदेश में हर महीने लगभग 4 लाख टन यानी कि 40 लाख कुंटल चीनी का खपत होता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर है कितना, 28 लाख टन है। और कितना खपत होता है, 4 लाख टन। और कितना है, 28। तो आप ऐसे ही गुणा कर सकते हो कि भैया 4 लाख हम खर्च कर रहे हैं और हमारे पास 28 लाख टन है। तो यार 7 महीने, 4 को 7 से गुणा कर दो तो 28 आ जाएगा। यानी कि 7 महीने का भारत उत्तर प्रदेश के पास ही पूरा का पूरा स्टॉक पड़ा हुआ है। तब भी चीनी की कमी नहीं थी, लेकिन हाँ भैया अफरा तफरी मच गया। और उसी में देखो यार, विपक्षी पार्टी वाले भी पता नहीं कि कुछ भी, तब भी उसी में फायदा उठाने लगे। लाइक तराजू बटखरा जाक चीनी बेचने लगे, फ्री में देने लगी जनता को चीनी। अरे चीनी देना तो पूरे उत्तर प्रदेश में दो, औकात अभी पता चल जाएगी। लेकिन यहाँ पर हाल फिलहाल जनता को जाकर के चीनी देने लगे। तो ये अपने पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं। अब जहाँ पर जाकर के चीनी दिए होंगे वहाँ पर ये भी कहे होंगे देखो सरकार कितना गलत कर रही है, कितना चीनी का दाम बढ़ा दे रही है, लोगों को फ्री में मिल रहा है, जाकर लूट ले रहे हैं। अब ऐसा करके अगर ये लोग 100 लोगों का भी, 1000 लोगों का भी माइंड डाइवर्ट कर लिए तो इनके लिए तो केवल 10,000 की चीनी, लेकिन 10,000 वोटर भी तैयार हो गए। तो इस तरीके से यार पॉलिटिकल एजेंडे खेले जाते हैं। बाकी हाँ, अब यहाँ पर चीनी का दाम आपको बढ़ता हुआ नहीं बल्कि घटता हुआ ही नजर आएगा। चीनी का दाम क्यों बढ़ा, मैंने आपको बताया, कुछ लोग कालाबाजारी करने लगे थे, चीनी को स्टॉक करके रख लिए। चीनी की थोड़ी कमी पड़ी थी, लेकिन इतनी कमी नहीं पड़ी थी कि हाहाकार मच जाए। लेकिन हाल फिलहाल आप देखोगे चीनी का दाम बढ़ा, प्याज का दाम बढ़ने लगा, बादाम का दाम बढ़ने लगा, ऐसे तमाम चीजें जिसके दाम ऑटोमेटिक बढ़ना चालू हो गए। बाकी अब आपके यहाँ पर चीनी का दाम कितना चल रहा है कमेंट में बताइएगा जरूर। बताएंगे तो हार्ट भी दे दिया जाएगा, पिन भी कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी चाहे तो स्टूडियो मिलते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।